सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, सभी को अभिनंदन। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, सुप्रभात। श्रीमद् रामचरितमानस के पाठ के लिए साथियों बंधुओं आप लोगों के मध्य में उपस्थित होती हूँ। आइए भगवान श्री राम जी की वंदना करते हैं। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविष्टरं येनेकम् अक्षरं पुंसां महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलं रामं राजविलोचनं लक्ष्मण जानकीपेतं जटामकुटमण्डितम्। आइए एक मिनट का कीर्तन करते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। अयोध्या बनी रामचंद्र जी की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की जय। लोकोत्तर पुरुष भगवान श्री राम जी की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। उमापति शंकर भगवान की जय। दूषण तो ये अन्यथा हो नहीं, विप्र श्राप अति घोर, सियावर रामचंद्र वर जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुरगि अजर बिहारी, दीन दयाल विरज संहारी, हरहु नाथ संकट भारी। बंधुओं साथियों बहनों, जैसा प्रसंग चल रहा था कि प्रताप भानु ने उस कपट मुनि के योजना के अनुसार जो भोजन उसने बनाया था, ब्राह्मणों के मांस से बना जो भोजन उसने बनाया था, उस भोजन को जब परोसा तो आकाशवाणी हो गई। और आकाशवाणी जब हुई तो सारे ब्राह्मण उठकर खड़े हो गए और उन्होंने राजा को श्राप दिया। आकाशवाणी पुनः हुई, दोबारा हुई कि इसमें राजा का कोई दोष नहीं है, आपने व्यर्थ श्राप दिया है। राजा को जब सारी स्थिति पता चली कि उसके साथ छल हो गया तो उसने ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि मेरे जो इस श्राप का परिहार कर दीजिए। परंतु ब्राह्मणों ने क्या कहा कि हे राजा, यद्यपि आपकी कोई गलती नहीं है, आपका कोई दोष नहीं है, परंतु ब्राह्मणों का श्राप तो अत्यंत घोर होता है, वह तो मिटाए नहीं मिटता। तो वो श्राप होता है, इस कारण वह नहीं मिटेगा। कहीं सब मही देव भाई, समाचार पूरे लोग पाए, सो जही दूषण देवर देवी, गुजरत से काज किए। ऐसा कहकर के श्राप का परिणाम तो नहीं मिटाया जा सकता, क्योंकि ब्राह्मणों का श्राप
श्राप है वो समस्त ब्राह्मण अपने अपने घरों को चले गए। और ये समाचार तत्काल आग की तरह लोगों के बीच में, जनता के बीच में, नगरवासियों के बीच में पहुंच गया और सभी दुखी होकर किस तरह की बातें करने लगे कि विधाता ने कभी किसी को छोड़ा नहीं है। तो विधाता को दोष देने लगे, कहने लगे कि उसने हंस के समान सुंदर चरित्र वाले राजा को कौवे की श्रेणी में खड़ा कर दिया। दोष राजा का नहीं था, परंतु भाभी पर सारी घटनाएं घटती चली गई। उपरोत ही भवनी पहुँचाई, असुर ताप सही खबर जनाई। उपरोत ही भवनी पहुँचाई, असुर ताप सही खबर सुनाई। तेरी खल जय तह पात्र बटाए, सज सज से निभूत सब आए। कि सारा समाज जो है सज करके आ गया, तैयार होकर के आ गया। युद्ध के लिए कब हो गया? जब उस उपरोहित ने जाकर के उस कपट मुनि के साथ मिलकर के खबर पहुंचा दी, तो उसने सारे के सारे जो अन्य राजा के अन्य जो शत्रु लोग थे सबको खबर भेजी कि अब इस प्रताप भानु को श्राप लग चुका है ब्राह्मण का, अब इसका नाश शीघ्र ही हो जाएगा। शीघ्र ही चढ़ाई कर दो, शीघ्र ही चढ़ाई कर दो। उन्होंने सबने चढ़ाई कर दी और भयंकर युद्ध हुआ। भयंकर युद्ध हुआ। वह राजा पृथ्वी पर अपने बंधुओं समेत गिर पड़ा, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गया। सकल सुबट कट कर करनी, बंधु समेत परौ नृप धरनी। सत्य के तुमुल को नहीं पाजा, विप्र श्राप की होई असाजा। रिपुजीत सब नृप नगर बसाई, निर्भुर गगने जय जसु पाई। तो उसके कुल में कोई भी पानी देने वाला नहीं बचा। कहते हैं मृतक को तिलांजलि कुल के लोग देते हैं, तो कोई पानी देने वाला बचा ही नहीं। ब्राह्मणों का श्राप तो कभी पूरा होता ही नहीं है। उन सारे शत्रु राजाओं ने जा करके उसको राज्य को ले जीत लिया और अपने यश की गाथा अपने नगर में जाकर सुनाई। तो देखो हमने किस तरह से प्रताप भानु का नाश कर दिया, उसके राज्य को नष्ट कर दिया, उसको मार के गिरा दिया। इस तरह की बातें वो लोग करते थे। भरद्वाज सुन जाहि रवि होई विधाता काम दूर, मेरु सम जन जम ताहि ज्ञान सम नाम सियावर। रामचंद्र वरि जय शरणम शंकरि हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, श्रवहु दशरथ असिर बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, प्रथम वक्ता है जो रामचरितमानस में, वो कहते हैं कि हे भरद्वाज मुनि सुनिए, जब विधाता क्षीण हो जाते हैं तब जो धूल होते हैं वो भी पर्वत के समान लगने लग जाती है और जो रस्सी होती है वो भी सांप के समान भयानक हो जाती है। तो जब समय अच्छा होता है, जब ग्रह नक्षत्र अपने फेवर में होते हैं, अनुकूल होते हैं, तो मनुष्य का समय अच्छा चलता है। तब मित्र भी अपने होते हैं, पास पड़ोसी भी अपने होते हैं और रिश्तेदार भी अपने होते हैं। तो बनी के चेहरे पे लाखों निशान होते हैं और बनी जब बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। जब प्रताप भानु राजा की बिगड़ गई तो सब इसके दुश्मन हो गए और छोटी सी बात जो थी वह भी इनके लिए भयानक हो गई।
पाकर के राजा प्रताप अपने कुल समेत निशाचर हो गया। निशाचर हो गया, राक्षस हो गया। इसके 10 तो सिर थे और 20 भुजाएं थी। तो 10 शीश और 20 भुजाएं की भी रावण की कही जाती है। प्रैक्टिकल में संभव नहीं लगता है कि रावण के 10 शीश और 20 भुजाएं होंगी, परंतु इतना बलशाली था रावण कि 10 शीश के समान वह मति रखता था। और ऐसा कहते हैं कि 4 वेद और 6 शास्त्रों का वेद ज्ञाता था। इस कारण भी उसे दशशीष कहा जाता है। ब्राह्मण का पुत्र होने के कारण से रावण विद्वान भी बहुत था, परंतु शक्ति की अधिकता के कारण से वह परिपक्व हो गया। परिपक्व हो गया मतलब शक्ति के बल में शुरू होकर के विध्वंस करने लगा। भोले भाले जीव जंतुओं को सताने लगा, ब्राह्मणों को सताने लगा। ऐसे व्यक्ति को परिपक्व कहा जाता है। सजीव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ मातृ बंधु लगतासु। जो छोटा भाई था प्रताप भानु का, जिसका नाम अरिमर्दन था, उसका जन्म किसके रूप में हुआ? कुंभकर्ण के रूप में हुआ। वैसे रावण के रूप में हुआ और उसका जन्म कुंभकर्ण के रूप में हुआ। और जो उनका मंत्री धर्मरुचि था वह सौतेले भाई विभीषण के रूप में जन्मा। इस तरह पूरा उसका परिवार उस समेत राक्षस में जन्म गया, राक्षसी भाव में आ गया। तो राक्षसी भाव में आने का अर्थ यह है कि वह सब जो है तामसिक देह वाले हो जाते हैं, तामसिक वृत्ति वाले हो जाते हैं, तामसिक चित्त वाले हो जाते हैं। उनके मन में किसी प्रकार का सात्विक भाव प्रकट ही नहीं हो पाता, सात्विक क्रियाएं वो कर ही नहीं पाते। इतने अपने तामसिक भाव से बन जाते हैं। पिताजी ने कहा है कि तीनों गुण राजसिक, तामसिक और सात्विक मनुष्य को अपने अपने भाव में बांटते हैं। तामसिक दुष्टता में बांटता है। तो वो बड़े तामसिक भाव में आ गए और निशाचर बन गए। नाम विभीषण जहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निदाना। विभीषण की भक्ति को सभी जानते हैं। विभीषण विष्णु भगवान के भक्त हुए और जो राजा के दूसरे सुत थे, जो सेवक थे, वो सब घोर निशाचर बने। काम्य रूप कल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। काम रूप यानी माया से अनेक प्रकार के शरीरों को धारण कर लेते थे। एक ही अगले ही पल में दूसरा रूप धारण कर लेते थे और अत्यंत भयंकर थे और विवेक थे, जिनका विवेक विगत हो गया यानी चला ही गया। जब किसी की मृत्यु हो जाती तो कहते हैं ना विगत हो गया, वो चला गया। तो इसी तरह विवेक उनका चला ही गया, विवेक उनमें था ही नहीं। कृपा सब पापी, पर न जाई विश्व परितापी। विश्व को इतना अधिक दुख देने वाले थे, इतना अधिक दुख देने वाले थे, उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। कृपा उनके लेश मात्र होती ही नहीं थी। सब सत्य पापी थे, आसुरी भाव को आश्रित थे। आसुरी भाव को वो लोग आश्रित होते हैं जो अपने सुख के लिए दूसरों को पीड़ा देते हैं, वो आसुरी भाव के आश्रित होते हैं। उपरे जगत पावन अमल अनूप, तद महीसुर श्राप वसे भय सकल अजरूप। सियावर रामचंद्र जय शरणम शंकर हरिओम, जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ
हुआ, परंतु ब्राह्मणों का श्राप लगने के कारण से वे सभी पाप हो गए, पाप के रूप में जन्म गए, असुर के रूप में जन्म गए सारे। परम तीनों ने तब भयंकर विशेष तप किया, अत्यंत उग्र तप किया, उसका आगे वर्णन ही नहीं किया जा सकता। उग्र तप उसे कहते हैं जिसमें शरीर की परवाह ही ना किया जाए, इसमें शरीर का भाव ही समाप्त हो जाए, इतना उग्र तप उन्होंने किया। और कहते हैं उग्र तप जब करने लगता है, किसी का भी तप उग्र हो जाता है तो उसके मस्तिष्क से अग्नि निकलने लगती है, जिसके कारण लोक दहन होने लग जाते हैं। और जब लोक दहन हो जाता है तो समस्त देवता जाकर के ब्रह्मा जी से और विष्णु भगवान से इनसे प्रार्थना करते हैं कि जाइए, वह आपकी तपस्या कर रहे हैं, जाओ उनको संतुष्ट कीजिए, वरना मस्तिष्क से निकलने वाली अग्नि सबको जलाकर भस्म कर देगी। तो ब्रह्मा जी इसीलिए उनको आना पड़ता है, प्रकट होना पड़ता है और वर देना पड़ता है। तीन विविध तप तीन भाई, परम उग्र नहीं बरन सुजाई, गयौ निकट तप देख विधाता, वर प्रसन्न में ताता। ब्रह्मा जी उनका तप देख करके सबसे पहले रावण के पास गए, इसके पास गए, रावण के पास गए। रावण को रावण क्यों कहा जाता है? हर नाम का एक अर्थ होता है जो उसकी प्रकृति को बताता है, प्रकृति को बताता है। रावण का अर्थ है लोकान रोध यति इति सह रावण है, जो लोगों को रुलाता है वह रावण है, जो लोगों में उलझन मचवाता है वह रावण है। तो इस तरह से जैसा नाम होता है वैसे इंसान के कर्म होते हैं और वैसे ही उसके अंदर कर्म की झांकी होने लग जाती है। इसलिए नाम हमेशा सोच समझ करके अर्थपूर्वक सार्थक अर्थ वाले रखने चाहिए। जब बालक बड़ा होता है और बालक को सबसे ज्यादा अपने आप से, किसी भी इंसान को सबसे ज्यादा अपने आप से प्रेम होता है और अपने नाम से प्रेम होता है, क्योंकि उसकी पहचान नाम से होती है। जब वह अपने नाम का अर्थ जानता है, जानने की कोशिश करता है और उसको समझने की कोशिश करता है, तो उसे जब पता चलता है कि मेरे नाम का अर्थ ये है, मुझे ऐसा बनना है। तो इसलिए हमेशा बालकों का नाम रखते हुए बहुत सावधान होना चाहिए। इस तरह के नाम नहीं रखने चाहिए जो कि जिनका कोई अर्थ ही ना निकलता हो, ऐसे नाम रखने ही नहीं चाहिए। जैसे नाम होंगे वैसे कर्म अपने आप निश्चित हो जाते हैं। तो लोकान रोधी थी सह रावणे, जो लोगों को रुलाता है वह रावण है। आज भी हो चाहे कल भी हो चाहे परसों भी हो, रावण ही कहा जाएगा उनको। तो जाकर के ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र वर मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। तब 10 शीश वाले रावण ने चरण पकड़े और क्या कहा, प्रार्थना की और इस प्रकार बोला कि हे जगदीश, हे प्रभु सुनिए, हे जगत के स्वामी आप सुनिए। क्या वर मांगा, हम काहू के मरहि न मारे, वानर मनुज जात दुई बारे। वैशाली था, अभिमान आना स्वाभाविक था। देखिए जब जब मनुष्य ने बहुत अधिक उन्नति कर ली है, प्रोग्रेस कर ली है, उसे जब उसने बहुत अधिक धन संग्रह कर लिया है, बहुत अधिक महल बना लिए हैं, शक्ति बढ़ गई है, तब अभिमान स्वतः जागृत हो जाता है। तो अगर जिसके अंदर अभिमान जागृत नहीं होता, ऐसा तो कोई मनुष्य है ही नहीं है, परंतु फिर भी
समझदार लोग इस विषय में बड़े सावधान हो जाते हैं और वे अपनी शक्ति को परमात्मा के निमित्त सत्कार्यों में लगा देते हैं। और जो विवेकहीन होते हैं उनका अहंकार बढ़ जाता है, वे अपनी शक्ति को दुष्कार्यों में लगा देते हैं। तो इसलिए उसका अहंकार बढ़ा हुआ था। उसने क्या वरदान मांगा कि मृत्यु तो निश्चित है, जाता से मृत्यु जन्म मृत है, तो मृत्यु निश्चित है। तो क्या वरदान मांगा कि हम किसी के मारे नहीं मरे, मैं किसी के मारे मरू ही नहीं। तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है? तो मूर्खता क्या कर ली कि वानर लोग को तो हम राक्षस जाति ऐसे ही खा लेती है और मनुष्य को हम ऐसे ही जीत लेते हैं। बातों में मनुष्यों को तो हम ऐसे ही जीत लेते हैं और वानरों को जो है राक्षस जाति खा ही लेती है। तो इनको छोड़ करके हम किसी से ना मरे, ना गंधर्व से, ना यक्ष से, यन्ना से, गाँव से, ना सर्प से, नाग से, किन्नर से, किसी से भी हम ना मरे। ऐसा जो है वरदान उसने मांग लिया। एवं अस्तुको में बड़ी तप कीना, मैं ब्रह्मा मिलते ही परदीना। तब कहते हैं कि उसने इस प्रकार का बहुत बड़ा तप किया। ये कहा कि ऐसा ही हो, तुमने बहुत बड़ा तप किया है, इसलिए उसे इस प्रकार का वरदान ब्रह्मा जी ने दे दिया। मुनि प्रभु को कारण बही गया, उसके बाद ब्रह्मा जी किसके पास गए? कुंभकर्ण के पास गए। उसके विशाल काया को देख करके ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे ये इतना विशाल है, इतना बड़ा है, लंबा चौड़ा है, कितना भोजन करेगा, कितना भोजन करेगा? ये भोजन करेगा, प्रतिदिन भोजन करेगा तो जितने ही पशु पक्षियों को, जीवों को नष्ट कर देगा, जगत संसार को धीरे धीरे खाली कर देगा। तो उन्होंने क्या कहा? क्या किया? सरस्वती जी को भेजा। सरस्वती जी से कहा जाओ इसकी बुद्धि लेकर आइए, इसकी दिव्या पर जाकर के विराजमान हो जाइए। अब सरस्वती जी ने कहा कि आपका आदेश फरमा दे। वो गई और उसकी दिव्या पर विराजमान हो गई। क्या हुआ? उसकी दिव्या पर विराजमान हो गई। जो यही कल करब कहारू, सब उजार संसार, शारद प्रेरिता सुमति घेरी, मांगे सीध माथ शट घेरी। और जब सरस्वती जी विराजमान हो गई तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये पुत्र वर मांगो। क्या वर मांगते हो? तुम्हारे बड़े भाई ने तो मांग लिया कि उन्हें कभी मृत्यु ना आए, ना बानर से और मनुष्य को छोड़कर किसी से मृत्यु ना आए। तुम मांगो, क्या मांगते हो? तो शारदा ने क्या कहा? मुझे कहना चाह रहा था निंद्रासन। अपढ़ का मतलब होता है शिक्षा का ज्ञान नहीं था, व्याकरण की शिक्षा नहीं थी। क्या कह दिया? निंद्रासन। हे प्रभु निंद्रासन दीजिए, उन्हें हो गया संसार का ज्ञान। तो उसको भगवान ने निंद्रासन दे दिया, यानी 6 महीने की नींद और 1 दिन का आहार। तो सोता 6 महीने सोता और 1 दिन जागता, और उसी के बीच में बहुत सारा भोजन करके कितने ही तो भैंसे और कितने ही पशु प्राणियों का और कितने ही लोगों को सबको इधर से उधर से अपने लिए मांस मंगा करके खाता और दोबारा खा पी करके सो जाता। इस तरह का उसका व्यवहार था। इसके बाद ब्रह्मा जी किसके पास गए? विभीषण के पास गए। विभीषण के पास जाकर के कहते हैं गयो विभीषण मास पुत्र वर मांग, भगवंत पद कमल कमल अनुराग सियावर, रामचंद्र हरि जय शरण शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगल
दशरथ अगिर बिहारी, दीन दयाल बिरथ संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। इसके बाद ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और कहा तुम्हें पुत्र वर मांगो, वर मांगो। पर उसने क्या मांगा कि भगवान के चरण कमलों में मेरी प्रीति हमेशा बनी रहे, उनके चरण कमलों में मेरा निरंतर निर्मल प्रेम बना रहे, निर्मल प्रेम कभी नष्ट ना हो। इस प्रकार का वरदान विभीषण ने मांगा। तो एक छोटी सी बात लेते हैं, छोटा सा एक किस्सा लेते हैं। विभीषण की भगवान के चरणों में निरंतर राम के परम भक्त, तो उन्होंने अपने घर के दरवाजे पर एक तरफ रा लिखाया और दूसरी तरफ मैं लिखा दिया। इस तरह राम नाम लिखवा दिया। अब एक दिन रावण को लगा कि आज बहुत दिन हो गए, मैंने खोज खबर नहीं थी विभीषण की, मेरा छोटा भाई है, कैसे रहता है, चलो चल के देख आते हैं। रावण आया, रथ से उतरा, देखा कि दोनों दरवाजों पर, एक दरवाजे पर राम लिख रहा है और एक मैं लिख रहा है। रावण का माथा ठंडा, अरे राम का नाम लिखा हुआ है, मेरे परम शत्रु का नाम लिखा हुआ है। बुलाया विभीषण को, बुलवाया, जाओ विभीषण को बाहर आए। विभीषण, ये क्या, मेरे परम शत्रु का नाम लिखा है, राम के भक्त हो? नहीं महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है? विभीषण बोला, नहीं महाराज ऐसा नहीं है, तो मुझे बताओ क्या है। ये तो जो है रा से रावण, एक तो आपके नाम का रा है और एक मंदोदरी के नाम का माँ है, तो ये इस तरह से मंदोदरी का माँ है और ये रावण का रा है। रावण प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। अच्छा ये बात है, तुमने इतना चाहते हो, जाओ लंका के पूरे सारे घरों में रा और मैं लिखवा दो, रा और मैं लिखवा दो दोनों तरफ, और लंका के हर घर पे राम लिख गया। तो ये एक छोटी सी बात है, बड़ी सुंदर बात है। आइए बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, उमापति महादेव जी की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।